अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, मुझे मैसेज में ये बता दें कि मेरी वॉइस क्लियर है एंड मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर करती हूँ तो उसका भी कंफर्म कर दें प्लीज़। और मेरी स्क्रीन भी शेयर है सबके साथ के हो रही है अभी। अच्छा, कल तक का सारा काम पिछला जितना भी था वो सबने कर ली है, जितना भी मैंने करवाया था। ओके, हम स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, सबसे पहले हमने अपने जैम्प सर्वर को जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, किसी ने हैंड्स अप किया हुआ है? क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, यहाँ पे हमारी जैम्प की जो कंट्रोल पैनल है वो ओपन हो गया। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने अपाची को स्टार्ट करना होता है और दूसरी चीज जो होती है वो माइस्क्यूएल, इसको हमने स्टार्ट करना होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे फिर हम एडमिन पे जब क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्लास यहाँ पे ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ओके, मे बी इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। अच्छा, आज बेसिकली हमने जो पढ़ना है वो हमने थीम के बारे में पढ़ना है कि थीम क्या है। ठीक है, और थीम को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम पेजेस के बारे में पढ़ेंगे और पोस्ट का पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये PHP माई एडमिन को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे ये न्यू टैब आपने ओपन करना है अपना। ठीक है, यहाँ पे लिखना है लोकल सर्वर, लोकल होस्ट, सॉरी। ठीक है, लोकल होस्ट इस तरह। जब आप इस तरह लिखोगे ना तो आपके पास ये आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आप यहाँ पे स्लैश लगा के, लोकल होस्ट लिख के स्लैश लगा के अपनी जो लास्ट डेटाबेस बनाई थी क्लास 1 उसको इंटर करना है। ठीक है, उसमें अब आपने यहाँ पे WP एडमिन को ओपन करना है। ठीक है, आपने जब भी अपनी वेबसाइट को अगेन ओपन करना है वो इस तरह करना है। ठीक है, लोकल होस्ट क्लास 1 और WP एडमिन। ठीक है, इस तरह आपने इसको ओपन करना है। और जब भी आप अपनी वेबसाइट को पे काम करोगे तो लोकल होस्ट को यहाँ से लाजमी इसकी कंट्रोल पैनल को जो है ना वो स्टार्ट करना है। ठीक है, ये लाजमी जो है आप लोगों ने करना है हर एक उसमें, जब भी आपने अपनी वेबसाइट बनानी है अगर लोकल होस्ट पे बना रहे हो। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? तो ओपन हो गया, ये भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं साथ में कीबोर्ड को भी यहाँ पे आपको आपकी जो लास्ट डेटाबेस थी ना वो यहाँ पे आपको नजर आएगी। ठीक है,
आपकी लास्ट डेटाबेस जो भी आपने बनाई होगी वो यहाँ पे होगी, ठीक है। और अगर आपने कोई भी न्यू डेटाबेस बनानी हो ना, न्यू प्रोजेक्ट बनाना हो, न्यू वेबसाइट बनानी हो, तो वो आप यहाँ से न्यू डेटाबेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम अपनी पुरानी डेटाबेस पे ही वर्क करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे अभी ओपन की हुई है। अगर वो हो जाती है ओपन, आपने ये याद रखना है कि जब भी आपने अपनी वेबसाइट, पुरानी वाली वेबसाइट को लोकल होस्ट पे ओपन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले XAMPP को स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद जो है लोकल होस्ट और अपनी वेबसाइट का नेम लिखना है, उसके बाद WP एडमिन लिखना है, ओके। अब ये ओपन हो तो मैं बताती हूँ कि क्या एरर दे रही है यहाँ पे। There is a critical error on the website, please check. Okay. मैं इसको अगेन करती हूँ, इसमें क्या एरर दी है। मैं इसकी आउटपुट भी चेक कर लेती हूँ साथ ही, और यहाँ पे मैं इसको WP एडमिन में ओपन करती हूँ। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको एक और बताना चाह रही हूँ, जो हम लोग उस पर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पे भी, ठीक है। लोकल होस्ट में अक्सर आपको जो है वो एरर्स आएंगे, ठीक है। तो इसका अल्टरनेटिव ये है कि आप ऑनलाइन, और उसका फायदा ये भी है कि आप जब ऑनलाइन अपना वो करोगे, क्या कहते हैं, अपना वर्क करोगे, ठीक है। ऑनलाइन में आप अपनी वेबसाइट बनाओगे तो उसमें आप अपनी वेबसाइट का लिंक किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन लोकल होस्ट में जब बनाओगे ना आप, तो अपनी वेबसाइट का लिंक किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। अगर शेयर करोगे भी तो कोई आपकी वेबसाइट का लिंक जो है वेबसाइट नहीं देख सकता इस लिंक से, ठीक है। जो ये वाला लिंक है आपका, ये सिर्फ आपके कंप्यूटर के अंदर चलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे, हमारे पास है Pantheon.io, ये हमारे पास Pantheon.io, एक .io के नेम से, ठीक है। ये आई नहीं आएगा इसके बीच में, ठीक है। ये है PANTHEON Pantheon.io, इसको आप एंटर करोगे जब, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो है स्क्रीन शो होगी, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, इस जगह से आपने गेट स्टार्टेड कर देना है, ठीक है। मेरे पास इधर मेरा जो है ऑलरेडी अकाउंट इस पे बना हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह आपने बनाना है। आप उस तरह से अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और इस पे आप 2 वेबसाइट्स जो है वो बना सकते हो। अच्छा, ये तो यहाँ पे सही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है ना, और यहाँ पे ये चीज शो हो रही है, तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन विथ न्यू टैब करके आप अपने जो है फ्रंट एंड पे भी जा सकते हो, ठीक है। बैक एंड पे, सॉरी, फ्रंट एंड तो ये है ना हमारा, तो बैक एंड पे भी हम जा सकते हैं, जिस जगह पे हम अपना काम कर रहे हैं, अपने डैशबोर्ड पे भी जा सकते हैं, ठीक है। ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम वर्क करते हैं अपना, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीजें शो हो रही है। आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ये सारे क्या है, डैशबोर्ड का ओवरव्यू दिया था, ठीक है। आज हमने जो काम करना है, सबसे पहला काम है, हमने देखना है कि थीम हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इंस्टॉल करते हैं, अगर आपने इंस्टॉल कर दी है वर्डप्रेस के अंदर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब थीम को इंस्टॉल करने के भी 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो वर्डप्रेस के अंदर से, यहाँ से अपीयरेंस में आके, अपीयरेंस में थीम्स में आके हम करते हैं, ठीक है। थीम्स में आएंगे। अच्छा, थीम्स में जब आते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीजें, न्यू थीम, ठीक है। और यहाँ पे हम थीम को सर्च भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें ऑलरेडी इन्होंने 3 थीम्स दिए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक उनमें एक्टिव होता है, जो कि 2024 का है, और उसमें हमारे पास कैसा दिखाई दे रहा है, इसको हम इस साइड पे रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फिलहाल ऐसी वेबसाइट दिखाई दे रही है, ठीक है, इस तरह से। यानी कि ये थीम की जो लेआउट है वो ये है हमारे पास, ठीक है। और इसके अलावा हमें 2023 और 2022 की 3 थीम्स हमारे पास जो है वो
शो हो रही होती हैं इस डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है। और इधर से हम इनमें से भी कोई थीम एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई थीम एक्टिवेट करेंगे तो हमारी जो ये लेआउट है ना, आप अभी देखो ये लेआउट इस तरह से शो हो रही है, ठीक है। अभी हम इनमें से अगर कोई थीम इंस्टॉल करेंगे तो वो थीम की जो लेआउट है आपको वो यहाँ पे शो होगी, ठीक है। अभी हम करके देख भी लेते हैं, आपको भी पता चल जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। सही है, अभी तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, ये अभी एक्टिवेट हो जाए तो मैं आपको बताती हूँ। इसमें अब देखें कि हाँ ये एक्टिवेट होगी। अभी देखिए फिलहाल ये है, ठीक है। जैसे ही हम इसे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए रिफ्रेश किया तो इसकी लेआउट बिल्कुल चेंज हो गई है, ठीक है। उसकी लेआउट और थी, इसकी लेआउट और है। इसमें हमारा जो है टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट का टाइटल है, ये एक हेडिंग शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मेन्यू शो हो रहा है, यहाँ पे जो भी पेजेस है, और यहाँ पे हमारी जो पोस्ट है वो शो हो रही है, और ये चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे हम न्यू थीम ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू थीम से, ठीक है। और हम वो थीम यूज करते हैं ज्यादातर जो कि लाइट वेट होती है, ठीक है, जिसमें एसईओ के लिए भी जो बेस्ट होती है, ठीक है। यानी कि हमारी स्पीड भी उसमें अच्छी होती है, ठीक है उसकी। और जो हमारे पास यहाँ पे ये आस्ट्रो थीम है ना, आस्ट्रो थीम, ये बहुत अच्छी थीम है, ये लाइट वेट है, ठीक है। तो मैं ज्यादातर जो यूज करती हूँ वो आस्ट्रो थीम को ही यूज करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम आस्ट्रो थीम, अगर देखो हमें आस्ट्रो थीम मिल नहीं रही तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे हमें इन्होंने बताया होता है कि ये हमारे पास जो पॉपुलर थीम है वो यहाँ पे शो हो रही है सारी, ठीक है। और लेटेस्ट थीम जो है वो यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। आप ब्लॉग थीम्स देख सकते हो, फेवरेट्स में देख सकते हो, फीचर फिल्टर्स में देख सकते हो। ये डिफरेंट आपके पास जो है ना वो फिल्टर लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो अपने उसके अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा थीम अच्छा लग रहा है, कौन सी लेआउट अच्छी लग रही है। आप फिर उसमें जो है कस्टमाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई एजेंसी की बनानी है तो आप इसको एजेंसियों वाली थीम को इंस्टॉल कर सकते हो, एक्टिव कर सकते हो, और इसमें अपना जो कंटेंट है वो ऐड कर सकते हो। अब सेफ्टी वेयर की है तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई बनाना चाहते हो और आपको ये वाली थीम अच्छी लग रही है तो आप इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कोई टेनिस क्लब का जो है वो ब्लॉग बनाना है तो आप इस थीम को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आप थीम्स को इंस्टॉल करके भी काम कर सकती हो, मतलब कि यहाँ से आप इन थीम्स के मतलब कि अपनी उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी थीम जो आपको अच्छी लग रही है उसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी जो करूँगी वो है मेरी आस्ट्रा थीम, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च भी कर लेंगे आस्ट्रा। जैसे ही आस्ट्रा को सर्च करेंगे तो वो हमें यहाँ पे फर्स्ट पे शो होगी, ठीक है। तो ये हमारी आस्ट्रा थीम आ गई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉल का बटन है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको इंस्टॉल करेंगे थीम को, ठीक है। ये अभी थीम जो है वो इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा कि ये इंस्टॉल हो रही है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। आई थिंक सबको क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है।
ओके, यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया है और जैसे ही ये इंस्टॉल हो गया है तो यहाँ पे हमारे पास एक बटन शो हो रहा है एक्टिवेट का, दूसरा लाइव प्रीव्यू। ठीक है, लाइव प्रीव्यू पे आप क्लिक करके लाइव देख सकते हैं कि ये थीम कैसी शो हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्टिवेट है आप इस पे भी क्लिक करके, इस पे जब क्लिक करोगे ना तो ये एक्टिवेट हो जाएगा आपकी इसमें। ठीक है, एक्टिव हो जाएगा। कैंसिल ओके, अब हो गया। ठीक है, एक्टिवेट करोगे आप अपने इस थीम को और जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारी थीम जो है अभी लेआउट इस तरह दिखाई दे रही है ना, तो इस थीम की लेआउट जो है वो चेंज हो जाएगी। आस्ट्रा की जो लेआउट है वो शो होगी यहाँ पे। ठीक है, अभी ये एक्टिवेट हो रहा है, जैसे ही ये कंप्लीट एक्टिवेट होगा तो फिर हम देखेंगे इसको नेक्स्ट। ये पेंथियन का डैशबोर्ड। अच्छा, जब तक वो एक्टिवेट हो रहा है हमारा ये थीम, तब तक मैं आपको यहाँ पे पेंथियन का बता देती हूँ। Pentheon.io हमने जैसे ही जो है वो ओपन किया तो हमारे पास ये डैशबोर्ड ऐसे शो हो रहा है। ठीक है, इसमें आप दो तरीके से जो है वो अपना जो है रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक तो आप कनेक्ट विद गूगल से करके करवा सकते हो और दूसरा तरीका जो है आप सिंपल ये फॉर्म फिल करके, ठीक है, अपना नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये चीजें और कंट्री सेलेक्ट करके यहाँ पे एग्री करेंगे और यहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट कर देंगे तो आपका सिंपल जो अकाउंट है वो क्रिएट होगा। ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट है इसलिए मैं अकाउंट को अगेन क्रिएट नहीं कर सकती। ठीक है, इसमें जो जो चीजें है वो आपको क्या क्या चीज फ्री मिल रही है वो भी आपको यहाँ पे जो है ये बता रहे हैं। ठीक है, योर फ्री पेंशन अकाउंट इंक्लूड्स, अब आपकी जो फ्री पेंशन अकाउंट है इसमें क्या क्या है, डेवलपर का डैशबोर्ड है, यानी कि हमारे पास जो ये डैशबोर्ड है। ठीक है, डेवलपर का डैशबोर्ड आएगा, जो पेंशन का डैशबोर्ड होगा वो होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो डेवलपमेंट साइट्स होंगी, उस पर हम दो साइट्स को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड डेवलपमेंट टेस्ट और लाइव एनवायरमेंट्स, ये सारी चीजें हमें मिलेंगी। पावर टूल्स होंगे उसमें इंक्लूडिंग ऑटोमेटेड बैकअप्स। ठीक है, बैकअप आप ले सकते हो, वन क्लिक कोड अपडेट्स है हमारे पास और बिल्ट इन गेट रेपोजिटरी, ये सारी चीजें हमें जो पेंशन है वो देता है। ठीक है, आप सब पेंशन पे भी अपना अकाउंट बना लेना है और अगर कोई भी मिस्टेक आती है, कोई भी एरर आता है, ठीक है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, या कोई चीज यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने खुद ये क्रिएट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हमारी अब जो आस्ट्रा की थीम है वो एक्टिव होगी। ठीक है, अभी ये देखो हमारे पास ये इस तरह की लेआउट है, जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगी तो इसकी लेआउट चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो बिल्कुल ये चेंज होगी इसकी लेआउट। ठीक है, इसमें अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हेडर दिखाई दे रहा है, ये इसका जो है बॉडी पार्ट है। ठीक है, बॉडी है और यहाँ पे इसका ये फुटर। ठीक है, यहाँ पे इसका जितनी भी बाकी चीजें आएंगी वो सारी इसके अंदर कंटेंट शो होगा। ठीक है, ये जैसे कि ये पोस्ट दिखाई दे रही है, अभी हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये हमारे पास पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये पेजेस है, सॉरी, ये आल पोस्ट में जाके हम देखेंगे हमारे पास कितनी पोस्ट है, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितनी पोस्ट है। ठीक है, अभी तक हमारे पास जो है ना वो सिर्फ एक पोस्ट है हेलो वर्ल्ड की। ठीक है, उसका टाइटल है पोस्ट का, उसको हम एडिट कर सकते हैं, क्विक एडिट कर सकते हैं, ट्रैश यानी कि डिलीट कर सकते हो और व्यू भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑथर कौन है, एडमिन। एडमिन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने अब तक जो यूजर नेम रखा था ना वो एडमिन रखा था, ऑथर वही है जो यूजर है। ठीक है, तो यूजर नेम मेरा ये था एडमिन, एडमिन ही इसका ऑथर है। ठीक है, और कौन सी कैटेगरी है इसमें, अभी अनकैटेगराइज्ड है ये, यानी कि जो इसके अंदर ऑलरेडी कैटेगरी थी उसी को चूज किया हुआ है इन्होंने। और ये पब्लिश कब हुआ,
वो भी इन्होंने बताया हुआ है कि ये इस टाइम पे पब्लिश हुआ। अच्छा, यहाँ पे ये टाइम आपको जो है वो सेम दिखाई दे, मतलब कि अभी ये 6:15 टाइम बता रहे हैं, लेकिन ये 6:15 पे नहीं हुआ था, ठीक है। ये अब हुई कब थी, 9 मई को, ठीक है। 9 तारीख को हमने बनाई थी ना अपनी ये वेबसाइट, तो इसलिए ये 9 मई का बता रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो है उसको थीम को डिस्कस कर रहे हैं। तो थीम में अभी हमने जो चीज देखी, अच्छा, थीम में अभी हमने सिर्फ अपीयरेंस पे जाके देखा था ना कि कैसे करते हैं। जैसे ही हमने अपनी थीम इंस्टॉल की है, ठीक है, थीम इंस्टॉल करने से पहले सिर्फ हमारे पास एक थीम्स का और एक एडिटर का दो ऑप्शंस आ रहे थे यहाँ पे। अब जैसे ही हमारी थीम इंस्टॉल हुई है तो इसमें थीम, पैटर्न्स, कस्टमाइजेशन, कस्टमाइज और विजेट, मेन्यू, थीम फाइल एडिटर, ये सारे शो हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ पे जो हमारी थीम है उसका जो है वो आइकन शो हो रहा है, वो भी इधर आ गया, ठीक है। हमारी थीम आस्था भी यहाँ पे शो हो रही है। इसमें डैशबोर्ड उसका, कस्टमाइज उसे कैसे करना है, साइट बिल्डर और स्पेक्ट्रम, ये चार चीजें इसके अंदर भी है, ठीक है। अच्छा, थीम को एक तो हमने अपीयरेंस पे जाके थीम में जाके इंस्टॉल किया। अब दूसरा तरीका, हमारे पास तीन तरीके से हम थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ पे गूगल पे जाएंगे और डाउनलोड आस्ट्रा थीम, ठीक है, आस्ट्रा फॉर फ्री, ये, ठीक है, फ्री आस्ट्रा फॉर फ्री थीम हमने इंस्टॉल करनी है ना, तो ये यहाँ पे ये फर्स्ट लिंक से हम जो है इस थीम को इंस्टॉल डाउनलोड करेंगे, सॉरी, ठीक है। डाउनलोड करके इसको हम अपने जो है वेबसाइट के अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये डाउनलोड का है, डाउनलोड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया, यहाँ पे अभी ये लोडिंग में है, ठीक है। अभी ये डाउनलोड होगा, ये जैसे इसकी जो है लोडिंग कंप्लीट होगी तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये डाउनलोड होके हमारे डाउनलोड्स में आएगा, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पे करना है। अभी ये यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है थीम को कैसे मैंने इंस्टॉल किया था पेरेंट्स में? जी क्लियर। ओके, और पेंथियन वाला भी समझ आ गया था, उसका कौन सा आप लोगों ने कैसे बनाया? ओके, यहाँ पे हमारी जो थीम है ऑलमोस्ट डन हो गई है, ठीक है। अब हम जाके अपने फोल्डर में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको क्लोज करते हैं एक में, यहाँ पे। तो यहाँ पे आके हम अपने डाउनलोड्स में आएंगे, ठीक है। और डाउनलोड्स में यहाँ पे हमारे पास ये थीम इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। अब इस थीम को हम यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, यहाँ से कॉपी करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कब कर सकते हो आप, अगर आपके पास, ये किसका माइक ऑन है, माइक म्यूट कर दो प्लीज। किसी का कैमरा भी ऑन है, किंजा कदीर, कैमरा भी ऑफ करो, गुड। अच्छा, यहाँ पे इस थीम को हम कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करके हम अपने एचटीडॉक में जाएंगे, ठीक है। आपको पता है जहाँ पे हमने अपना जैम्प रखा है, ये ई में मैंने रखा था, जैम्प को ओपन करना है, यहाँ पे मैं अगेन बता रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एचटीडॉक को ओपन करना है, ठीक है। अब एचटीडॉक के बाद हमने अपनी वेबसाइट के अंदर जाना है और इसमें डब्ल्यूपी कंटेंट के अंदर जाना है, ठीक है। अब डब्ल्यूपी कंटेंट के अंदर हमारे पास क्या है, थीम है ना, तो थीम के अंदर जाके अभी अगर हम वहां से यहाँ पे आके यहाँ से हम इसको डीएक्टिवेट कर दें, ठीक है, मतलब कि हम किसी और थीम को एक्टिव करते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसे डीएक्टिवेट करते हैं। इसको एक्टिवेट करके उसके बाद देखते हैं। अभी तो देखो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है ना ये थीम्स में आस्ट्रा 2024 है, 2023, 2022, ठीक है। अब हम डीएक्टिवेट करके जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अब हम देखेंगे, अच्छा, डीएक्टिवेट करके यहाँ से हम इसको डिलीट भी करेंगे। थीम्स की डिटेल में जाएंगे, यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करके यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन है, ठीक है, इधर से हम डिलीट भी कर सकते हैं अपनी थीम को, ठीक है। ये अब डिलीट हो रहा है, डिलीटिंग।
ओके, अब देखो ये डिलीट हो गया और हमारे पास वही थीम जो पहले थे वही है। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा अस्ट्रा थीम नहीं है। अब यहाँ पे हम अपने अस्ट्रा थीम को रखेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, ये अस्ट्रा हमारे पास आ गया, एक्सट्रैक्ट हो रहा है ये। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे। वो भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है, एक्सट्रैक्ट हो जाए तो फिर हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। क्या अच्छा, यहाँ पे अगर आपके पास ना इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से आप डैशबोर्ड के अंदर से नहीं कर सकते हो इंस्टॉल, ठीक है, अपने थीम को, तो वो मतलब कि जब भी आप यहाँ पे अपना थीम इंस्टॉल कर रहे हो वो बार बार फेल हो रहा है, नहीं इंस्टॉल हो रहा। तो ये बेस्ट वे है कि आप यहाँ पे अपने थीम को इसमें आके एटीडोक के अंदर आके भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ओके, ये एक्सट्रैक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट हो गया है और यहाँ पे अभी हमने देखना है कि ये थीम हमारी आई है या नहीं। यहाँ पे ये हमारी थीम जो है वो शो होगी। ठीक है, अभी यहाँ से मैंने ऐड न्यू नहीं की, सिर्फ मैंने रिफ्रेश किया इसको। जैसे रिफ्रेश किया है तो ये थीम हमारी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्टिवेट कर सकते हैं इसको, सिर्फ यहाँ पे एक्टिवेट करना है। अब यहाँ पे हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज हम यहाँ पे अपनी थीम को ला चुके हैं पहले। ठीक है, ये इंस्टॉल्ड ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, डाउनलोड करके हमने इसमें रखा है और उसके बाद सिंपल हमने एक्टिवेट कर दिया यहाँ से। ठीक है, अभी ये एक्टिवेट हो रहा है, जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये हमें यहाँ पे हमारा थीम जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी वही थीम आ गई। ठीक है, अब थर्ड वे, टू वेज तो मैंने आपको बता दी है ना, अब थर्ड वे क्या है। ठीक है, थर्ड वे ये है, अब अगेन मैं इसको अगर डिलीट कर दूं, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, इसको सबसे पहले दूसरे किसी को एक्टिवेट करना पड़ेगा और उसके बाद इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ कि अब हम कहाँ से कर सकते हैं इसको। यहाँ पे इसको डिटेल्स में आके यहाँ पे डिलीट कर देंगे। ठीक है, ओके करेंगे। अब जो थर्ड वे है वो ये है कि हमने अपनी थीम को डाउनलोड करना है। ठीक है, थीम तो हमारे पास डाउनलोड हुई भी है, वो जो हमने यहाँ पे रखी है। ठीक है, थीम को डाउनलोड करने के बाद हमने यहाँ पे ऐड न्यू थीम, या तो इधर या फिर यहाँ ऊपर, यहाँ पे एक मिनट, अच्छा ये, ठीक है, ऐड न्यू थीम यहाँ पे, या तो इस पे या ये वाला जो प्लस वाला है ना हमारे पास। ठीक है, यहाँ से भी हम अपनी थीम को ऐड कर सकते हैं। इस पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक अपलोड थीम का ऑप्शन शो होता है ये। ठीक है,
अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने अपनी फाइल को चूज करना है, जो फाइल हमने यहाँ पे इंस्टॉल डाउनलोड करके रखी थी। कहाँ पे रखी थी? हमने अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर रखी थी, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, हमने जो सेकंड मेथड था कि htdoc के अंदर रखा था, तो वहां पे हमने एक्सट्रैक्ट किया था। लेकिन यहाँ पे जब करेंगे हम अपलोड, तो अपलोड करने के लिए हम एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, बल्कि इस जिप फाइल को ही जो है ओपन करेंगे इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे जिप फाइल को सिंपल ओपन करना है, ठीक है। ये हमारी जिप फाइल जो है इसके अंदर आ गई, और यहाँ पे सिंपल इंस्टॉल नाउ कर देना है, ठीक है। अभी ये जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये लोड भी हो रहा है, और यहाँ पे अनपैकिंग ये पैकेज भी लिखा आ रहा है, यानी कि अभी वो पैकेज जो है अनपैक हो रहा है। और यहाँ पे इंस्टॉलिंग थी। अब यहाँ पे जो थीम है वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें तीन चीजें दी हैं, एक लाइव प्रीव्यू, दूसरा एक्टिवेट, तीसरा गो टू दी थीम पे, ठीक है। यहाँ पे लाइव प्रीव्यू में हम जब क्लिक करें तो वो लाइव हमें दिखा देगा कि क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम एक्टिवेट कर सकते हैं, और यहाँ पे गो टू दी पेज, ठीक है। यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज कि यहाँ पे आपने पहले जो ये थीम थी ना, इसको फिर डिलीट भी करना था, ठीक है। यहाँ पे लेकिन हमने डिलीट नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पे वैसे हम अभी देख लेते हैं इसको। ये वार्निंग दे रहा है, मे बी ये यहाँ पे एरर देगा, ठीक है। अभी इसने वार्निंग दी है, लेकिन हम देख लेते हैं इसको। क्योंकि ये एक्टिवेट हो रहा है, अभी एक्टिवेट हो जाए तो फिर देखते हैं। ओके, ये हो गया, इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इंस्टॉल हो गया। अभी हमारे पास अगर हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो यही आएगा, क्योंकि यही चीज हमारे पास है। ऑप्शन आपको थीम की समझ आ गई होगी कि थीम को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको तीन मेथड बता दी है थीम को इंस्टॉल करने के। तो इन तीनों मेथड में से किसी भी एक मेथड से आप अपने थीम को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट तो ठीक है, कनेक्टेड है, सिक्योर है, तो यहाँ पे क्यों नहीं? ओके, आज हमने देखा है कि हम अपने थीम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस में।
ठीक है, मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं कि आप अपने वर्डप्रेस में कैसे थीम को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि आप अपना थीम इंस्टॉल करोगे और मुझे चेक करवाओगे कि थीम को कैसे आपने इंस्टॉल किया है, और उसमें अगर आपको कोई इशू आता है तो आप वो शेयर करोगे। और दूसरा आपकी ये असाइनमेंट है कि आपने penthan.io पे अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट करेंगे। और होप सो आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर ग्रुप में पूछ सकते हो आप मुझसे। तो आज के लिए इतने ही। अल्लाह हाफिज़।